चलो तो कंटिन्यू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, राइट, आपने उसके प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अगर इसको सॉल्यूशन निकालने से पहले मैं आपको बोल दूं कि बहुत से लोग वीडियोस को प्रॉपर देख नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे स्टैटिस्टिकल टाइम से सारी चीज़ें प्रॉपरली पता चल जाती है। तो लेजी मत हो जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो पर्सनली, या आपको कोई समझ नहीं रहा है या आप टैकल नहीं कर पा रहे हो तो आप शेयर करो, ठीक है, अपने इसमें ही मत रहो, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं लाइन बाय लाइन, क्योंकि हमें वर्ड प्रॉब्लम है, हर लाइन को प्रॉपरली पढ़ के इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना होता है। सबसे पहले क्या बोलता है, अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर विद डिजिट्स इंटरचेंज एड अप टू 143। उसका क्या बोलना है, आप 2 डिजिट नंबर ले लीजिए, उसकी एडिशन कर लीजिए, एंड आप क्या कर लीजिए, जो 2 डिजिट नंबर ले लिया आप जिसको ऐड किया है उसे इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज मतलब x का y, y का x, और उन दोनों को ऐड कर दीजिए और उसका सम क्या हो जाएगा, मतलब 143। जैसा मैं अगर बोल दूँ, जैसा मैं इसका बोलने का मतलब, लेट द डिजिट ठीक है, हम पहले क्या कर लेते, यूनिट ले लेते, फिर बाद में 10 प्लेस लेते, लेट डिजिट इन यूनिट प्लेस, ठीक है, लेट द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस बी एक्स, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, बोलते हैं एक्स, ठीक है। दूसरा डिजिट ले लेते हैं एंड, ठीक है, एंड इन द टेंस प्लेस, टेंस प्लेस मतलब यूनिट टेंस पता ना, 100,000 10,000 दैट वही प्लेस बी वाई। अब 10 प्लेस में मैंने कौन सा नंबर ले लिया, वाई नंबर, और यूनिट टेंस से कौन सा ले लिया, मैंने एक्स ले लिया। तो मैं इसका इक्वेशन जब बनाऊंगा, जो नंबर बनता है वो ऐसा बनता है। तो भी ध्यान रखना, अगर आपको यूनिट और यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का अगर नंबर आपको बनाने लगा है उसमें एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो आपको ऐसा नंबर बनाना, वाई प्लस एक्स, ठीक है। तो कैसा बनाना पड़ेगा, वाई प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पे 10y प्लस एक्स, ठीक है, 10y प्लस ऐसा बनता है, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर नंबर बनाने लगा उसमें यूनिट डिजिट मतलब 2 डिजिट बोल दिया उसने और यूनिट और टेंस प्लेस आपको दे दिया, तो उसका नंबर हमेशा ऐसे ही बनता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये IMP आपके लिए ध्यान रखना है, ठीक है। तो 10y प्लस एक्स, क्योंकि टेंस प्लेस पे मतलब 10y, और आपको पता है टेंस प्लेस पे कौन है, y है ना, इसलिए 10y, एंड यूनिट प्लेस मतलब x की कोएफिशिएंट 1, तो 1x हो जाएगा, यूनिट मतलब 1 ना, और x, तो नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स। बट ये तो बात किसकी हो रही है, 10y प्लस एक्स की, जो हमें पहली कंडीशन उसने बोल दिया 2 डिजिट नंबर। अब उसके बाद बोल रहा है एंड बोल रहा हूँ, एंड मतलब और क्या बोल रहा है उसमें, द नंबर विथ डिजिट्स इंटरचेंज, जो नंबर आपने विथ डिजिट्स लिखे हैं उससे क्या करना है, हमें इंटरचेंज करना है। तो क्या करना पड़ेगा, द नंबर obtained by interchanging the digits, ठीक है। तो क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि उसने सेकंड कंडीशन देखो, याद देता हूँ आपको, क्लियर, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स बोला है, ठीक है। तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ठीक है, इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं डिजिट्स को। अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो ऑब्वियसली y की जगह x आ जाएगा और x की जगह y आ जाएगा, ये हमको पता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इंटरचेंज करना मतलब क्या, कि y को x देना, x को y देना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 10x प्लस y, क्या हो जाएगा 10x प्लस y, यहाँ तक आपको समझ जाओ। तो मैंने क्या किया, पहले जो 2 कंडीशन दिए, कहाँ तक, यहाँ तक मैंने 2 कंडीशन को बना दिया, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर ले लिया, ठीक है, ये 10y प्लस एक्स, एंड द नंबर उसको इंटरचेंज कर दिया, उसे लिख दिया। अब क्या करना है, उसने बोला ऐड अप बोले तो ऐड करना है, तो लिखना है आपको अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। क्या है फर्स्ट कंडीशन, क्या बोला उसने, ऐड अप करना मतलब ऐड करना है, और उसका एडिशन कितना आएगा 143। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएंगे, 10y प्लस एक्स, ठीक है, एंड सेकंड क्या है हमारे पास सेकंड क्या है, 10y प्लस एक्स हमारा फर्स्ट है, एंड सेकंड है हमारा 10x प्लस y, और इसका एडिशन कितना आ रहा है, बोलते 143, तो ये मैंने लिख दिया 143। तो इसे सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ पे 10y और y कितना हो जाएगा 11y, ठीक है, एंड यहाँ पे देखो 10x और x कितना हो जाएगा 11x, ठीक है,
एंड ये देना 143। क्या 11 के टेबल में 143 आता है? तो मैं बोलूँगा क्यों नहीं आता है। 11 कितने जा करेंगे हम, देखते हैं, एक मिनट। 143 और 11 वन सा 11 ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 33 बच रहा है, ठीक है। तो 11 3 सा 33, ठीक है। तो कितने बच रहे हैं? 13 बच रहे, राइट। तो लिख लेते हैं हम 13, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इसे, ठीक है, इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? y, या मैं ऐसा कर लूँ x प्लस वाई इक्वल टू 13। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। सिंपली क्या किया मैं, देखो अगर आपको पहले x प्लस नहीं है ना, आप x को पहले लिखो या y को पहले लिखो, फर्क तो कुछ झेलने नहीं है उसमें, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपका खेल कर रहा था कि आपको फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपको यहाँ पे बात करना था। अभी बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है? इन द गिवन नंबर, जो आपको गिवन नंबर है आपके पास, जो मैंने आपको बोले हैं, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, डिजिट इन द यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? तो बोलेंगे सर आपने तो x लिया था, ये x दिख रहा होगा आपको, ठीक है। डिजिट इन द यूनिट प्लेस क्या लिया था मैंने? x नहीं लिया था। तो उसका क्या बोलना है? x आप ले लो एंड क्या करो, इज 3 मोर देन द डिजिट इन टेंस प्लेस। 3 मोर देन द डिजिट इन 10 प्लेस पे कौन है? y। तो y प्लस 3, समझ रहे हो? y प्लस 3। अब तुम बोले सर ऐसे क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है कि 3 से मोर मतलब ऐड करना है 10 प्लेस के नंबर से। तो x प्लस वाई प्लस 3 हो जाएगा ये, ठीक है। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि उसने खुद ही बोला है कि गिवन नंबर आपके पास जो है उसमें से यूनिट प्लेस ले लो और उसके इक्वल टू, मतलब उसने अगर ऐसा बोला इज 3 मोर देन, इज 3 बोला तो मतलब हम बोलते हैं ना x की वैल्यू 3 है, वैल्यू ऑफ x इज 1, ऐसा बोलता है। इज बोल दिया मतलब क्या? इक्वल टू के बाद वाला है, समझ रहे हो? y इक्वल टू 1 मतलब वैल्यू ऑफ y इज 1, मतलब ये क्या y इक्वल टू 1 ऐसे होता है ना। तो वही है, इज 3 मोर देन द डिजिट इन टेंस प्लेस, 3 इक्वल टू के बाद y प्लस 3, समझ रहे हो? तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ इसको तो कैसा बनेगा? तो बोलेंगे सर x और ये प्लस वाई तो माइनस हो जाएगा और ये 3, तो ये इक्वेशन नंबर हो गया ना तुम्हारा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 13 आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया, x माइनस वाई इक्वल टू 3 आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो, एडिंग कर लो। आप क्या कर लो? एडिंग 1 एंड 2। जब आप 1 एंड 2 को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है? x प्लस वाई इक्वल टू 13, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, प्लस वाई और माइनस वाई, बचेंगे क्या? 2x और या 13 प्लस 3 कितना? 16। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16/2। x इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? 8 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है। बट आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया क्या? तो मैं बोलूँगा नहीं, क्यों खत्म हो गया? क्योंकि भाई अपने पास तो y की वैल्यू है ही नहीं, तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा? देखो x की वैल्यू अगर आप कोई भी इक्वेशन डालो तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल देता हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो लगे वो, तो मैं फर्स्ट में डाल देता हूँ। जनरली हम फर्स्ट में डाल देते हैं। तो 8 प्लस वाई, मैं तुम्हें यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1। तो मैंने x की वैल्यू 1 में डाल दूंगा। तो 8 प्लस वाई इक्वल टू मुझे मिलेगा 13। तो y इक्वल टू मिलेगा क्या मुझे? 13 माइनस 8, 13 माइनस 8, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? 2 और 5, कितना मिल जाएगा? सिंपल 5 मिलता है। क्या मिलेगा? 5। समझ रहे हो? तो दिस इज द सॉल्यूशन, ये निकालना था हमें, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या समझना था कि आपको ओरिजिनल नंबर क्या मिलेगा, द ओरिजिनल नंबर, क्योंकि उसने पूछा है। देखो दिख रहे आप, ये सारे चीजें आपका हो गया, बोलते x और y की वैल्यू निकाल लिया आपने। तो आप मुझे ओरिजिनल नंबर बताओ, बोलते कितना होगा? ओरिजिनल नंबर बताओ मतलब कितना होगा, मतलब क्या क्या आपको पता है कि टेंस प्लेस पे कौन है? y और यूनिट प्लेस पे x है। तो आप इसका अगर क्या कर लो, प्रोडक्ट कर लो, तो आपको क्या मिलेगा? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रोडक्ट करने से इंपॉर्टेंट कि आपका जो इक्वेशन था यूनिट और टेंस प्लेस का, उसका अगर आप एडिशन करते तो आपको क्या मिलेगा? x और y की वैल्यू आपके पास आ गई है। तो ये अगर x और y की वैल्यू आ गई तो ऑटोमेटिकली आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर ओरिजिनल नंबर पूछा तो आपके पास जो नंबर है वो क्या है? 10y प्लस x है, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि x और y की वैल्यू हमारी आ गई है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको और बेहतर समझ सके। तो आप भी लिख लिया आपने, द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ओरिजिनल नंबर कितना है हमारे पास? जो हमारे पास उसने गिवन किया था सबसे पहले 10y प्लस x,
अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मेरे पास x और y की वैल्यू तो आ गई है, तो मैं इसमें क्या करूँ, डाल देता हूँ। तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 है, प्लस x की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 है। तो आपको खुद ही पता है कि 10 5 से क्या होता है 50 होता है, ठीक है, प्लस 8, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 58। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या आ रहा है 58 आ रहा है। तो ये इसका सोल्यूशन था। तो क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा समझना था कि क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये सारे क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, बट मैं थोड़ी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कांताबाई ने क्या किया, 1.5 किलो शक्कर, सॉरी 1.5 किलो चाय पत्ती, 5 किलो शक्कर एक शॉप में से खरीदी, ठीक है। कांताबाई ने क्या किया, 1.5 किलो चाय पत्ती, 5 किलो शक्कर एक शॉप में से खरीदा। अब शॉप में से खरीदा मतलब अब उसने शॉप हमें स्पेसिफाई नहीं किया कि वो शॉप कौन सी है, मतलब वो शॉप हमारा डीमार्ट जैसा है या हमारा कोई किराना स्टोर है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया उसने। सिर्फ क्या बोला उसने कि कांताबाई ने 1.5 किलो 1.5 kg कितना क्या लिया, टी लिया, मतलब चाय पत्ती लिया, एंड 5 किलो शुगर लिया। उसने क्या किया है कि शी पेड 50 रुपीज एज रिटर्न फेयर फॉर द रिक्शा वाला, मतलब वो रिक्शे से आई होगी, ठीक है। तो वो रिटर्न मतलब जैसा अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल की ओर से बताने की कोशिश कर रहा, अगर आपको 100 रुपये आपको शॉप में जाने के लिए लग गए, तो उसने 50 रुपये ऐसा एक्स्ट्रा देके 150 रुपये में रिटर्न फेयर देने की कोशिश। मैं एक एग्जाम्पल करता हूँ, उसने कुछ ऐसा गिवन दिया नहीं, सिर्फ 50 रुपये दे दिए, ठीक है, क्योंकि हम कुछ बता नहीं सकते, सिर्फ उसने हमको जो डेटा दिया उस पर से हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो 150 प्लस मतलब 100 रुपये अगर मुझे जाने के लग रहे हैं, तो 50 रुपये में क्या कर रहा हूँ, मतलब 150 रुपये टोटल देके उसे रिटर्न फेयर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 50 रुपये ऊपर के दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसने रिटर्न फेयर बताया हमें, हाँ, उसने जाने का पैसा नहीं बताया हमें, ठीक है। तो उसने क्या बोला, शी पेड 50 एज अ रिटर्न फेयर फॉर अ रिक्शा। रिक्शा वाला पता है ना आपको, ऑटो रिक्शा, ऑटो जो भी होगा रिक्शा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्शा बोला है तो रिक्शा ही होगा, ठीक है। अब हम ऑटो किसको बोलते हैं, ऑटो बोलते हैं जो उस पेट्रोल पे जाता है, रिक्शा क्या बोलते हैं वो जो चला के जाता है वो, ठीक है। तो ऐसा मैं एक बात बताऊँ कि 50 रुपीज़ उसने रिटर्न फेयर कर दिया, रिटर्न फेयर दे दिया किसको, रिक्शा वाले। अब उसका जो टोटल खर्चा हुआ वो 700 रुपये हो गया, मतलब टोटल खर्चा किसका, इसका एक चाय पत्ती का, शुगर का और उसका रिक्शे का, ऐसा टोटल खर्चा कितना हो रहा है, 700 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो उसने बनाने के लिए हमें बोल दिया है। तो सबसे पहले आपको केजी उसने दे दिया, रेट तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उससे क्वेश्चन में जो पूछा है फाइंड द रेट ऑफ द शुगर पर केजी कितना होगा, उस हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमको उसने रेट निकालने लगाया ना, ठीक है, शुगर का और टी का, तो मैं रेट से जो रेट पर केजी है जो लगेगा उसको एक्स और वाई से नोट कर दूंगा, ठीक है। लेट द रेट, किसका रेट, टी का ले लेते, सबसे पहले टी लिया तो टी, रेट ऑफ द टी, द रेट ऑफ द टी बी एक्स रुपीज, ठीक है, एक्स रुपीज, ठीक है। लेट द रेट ऑफ द टी बी एक्स रुपीज, सॉरी एक्स रुपीज बोला, सॉरी द रेट ऑफ द टी पर केजी लेना पड़ेगा ना हमें, ठीक है, रुपीज पर केजी, ठीक है, रुपीज पर। ये ऐसा क्यों ले रहा हूं मैं, तुमको पता है कि मैं रुपीज इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पर केजी से हिसाब से दाम लगेगा ना, ठीक है, समझ रहे हो, इसलिए मैंने पर केजी लिखा है, मैंने डायरेक्ट रुपीज नहीं लिखा, क्या लिखा, पर केजी लिखा। तो द रेट ऑफ द टी रुपीज पर केजी, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, द रेट ऑफ द शुगर रुपीज, द रेट ऑफ द शुगर, अब यहाँ पे मैंने क्या लेना चाहिए था, एक्स लेना चाहिए, यहाँ पे मैं एक्स का लेता हूँ क्योंकि मैं एक्स मुझे एक करना पड़ेगा ना। द लेट द रेट ऑफ द टी एक्स रुपीज पर केजी एंड द रेट ऑफ शुगर, शक्कर, वाई रुपीज पर केजी, ठीक है। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि तुमको पता है कि जो तुम्हें निकालना है वो निकालना है रेट। अब रेट निकालने से मुझे क्या करना पड़ेगा, तो पर केजी के हिसाब से सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मुझे 4 किलो या 5 किलो के हिसाब से बताना पड़ेगा, 5 किलो कितने रुपए होगा, तो मैं पहले सबसे पहले 1 केजी कितने होगा वो सोचूंगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तब मुझे टोटल 5 मिलेगा, टोटल मुझे मिलेगा कि वो कितना पेड किया, कितने का हुआ है मुझे, ठीक है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या दिया उसके अकॉर्डिंग वर्क करते, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन,
अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या बोल रही है उस पर सोचते हैं। देखो सबसे पहले आपको बता दूं कि कांताबाई नाम की एक कांताबाई है, उसने क्या किया कि 1.5 किलो जो लिया उसने चाय पत्ती लिया, 5 किलो शक्कर लिया। उसने क्या किया 50 रुपीज़ रिटर्न फेयर मतलब रिक्शा वाले को दे दिया, मतलब जाना और आना, आ तो गई थी वो जाने की, मतलब टोटल उसने 50 रुपीज़ ऊपर के दे दिए रिटर्न फेयर, ठीक है, रिक्शा वाले को। उसको टोटल खर्चा 700 रुपये हुआ। टोटल खर्चा कितना हुआ 700 रुपये हुआ। तो ये जो हमें गिवन डेटा दे दिया है पहले 3 लाइन का, उस हिसाब से हम फर्स्ट जो हम कंडीशन है वो लिखते हैं। तो क्या करते हैं हम, देखो कॉस्ट ऑफ क्या आधा 1.5 किलो kg है ना, तो 1.5 kg है, मतलब 1.5 kg टी की है, तो टी के हमने क्या लिया x लिया, कंसिडर किया, तो 1.5 x प्लस कितना 5 kg, क्योंकि ये टोटल मिला के हमें बताना पड़ेगा ना, क्योंकि टोटल एक्सपेंसेस कितना है, टोटल मतलब जैसा आपको पता है टोटल में को देखो 2 किलो शक्कर, 1 किलो चाय पत्ती, ठीक है, 50 रुपये भाड़ा, ऐसे कुछ करेंगे ना टोटल, तो 2x y 50 ऐसा कुछ करेंगे। तो यही है 1.5 किलो चाय पत्ती, ठीक है, प्लस क्या ऐड करना है, हम जो टोटल मारते हैं ना पूरा हमारा 5 किलो शक्कर प्लस 50 रुपये, उसे क्या देने पड़े, रिटर्न फेयर देना पड़ा, और उसके बाद ये टोटल कितना है बोलते हैं 700 रुपये। ये अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो दिया है हमें, ये अपना मिक्स फ्रैक्शन है, आपको पता है, तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते आता है आपको, तभी बता दूँ, देखो 2 1 2 करना, 2 + 1 3, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 2 ऐसा मल्टीप्लाई करना और 2 1 2 और ऊपर के नंबर को प्लस कर देना, 3/2 हो जाएगा, 3/2 x प्लस 5 है। एंड यहाँ पे देखो ये 50 दिख रहा है ना आपको, कुछ 10 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 700 - 50, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा क्या, वो देखते हैं 3/2 x प्लस 5y इक्वल टू, तो 700 में से 50 गए तो कितने रहते भाई 650, मतलब 650, तो 650। अब तो बोले सर ये पहली कंडीशन होगी क्या मेरी, तो मैं बोलूँगा देखो आपको ये 3/2 दिख रहा है ना, तो आप उसको क्या करो मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो जो लगता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर क्रॉस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल 3x प्लस 10y अपॉन 2 इक्वल टू 650, 2 को मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 10y इक्वल टू 2 × 650, 2 × 650 कितना हो रहा है 2 0 तो 0, 10 करके देखते हैं, 2 0 तो 0, 5 2 10, 6 2 12, 30, ओके 1300 हो जाएगा, ठीक है। लिख लेते भाई, इसमें क्या है 3x प्लस 10y इक्वल टू 30, ये अभी हो गया आपका इक्वेशन नंबर। तो यहाँ तक जो डॉट तक दिख रहा है आपको 700, यहाँ तक तो आपकी पहली कंडीशन थी, बट हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली दूसरी कंडीशन तो आनी है हमारे पास, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक तो आ गया, यहाँ से थोड़ा बेटा देखता कि हमें कुछ स्पेस मिल जाए, तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं आगे का पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी देखो जो फुल स्टॉप के बाद वाली जो कंडीशन है उस पर सोचेंगे, दैट शी रियलाइज, उसने रियलाइज कर लिया कि दैट बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन गुड्स कैन बी बॉट विद द फ्री होम डिलीवरी। उसका क्या बोलना था कि मैं अगर ऑनलाइन भी अगर उससे बाय करती हूँ तो तभी मुझे अच्छा ही मिलना है, ठीक है। और सेकंड इसमें क्या है बेनिफिट की ये फ्री होम डिलीवरी मिल जाए, जैसा अभी कोरोना है शुरू है, तो सब क्या सोचते हैं कि नहीं बस घर पे किराना आना चाहिए, तो वैसे कुछ सोचे होंगे, ठीक है। दैन शी रियलाइज, उसने सोच लिया कि मेरा जाने आने का खर्चा 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है जाने आने का, या जो भी उसको लग रहा है एक्सपेंसेस, जो भी उसको खर्चा लग रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। तो उसने क्या सोचा कि नहीं, मैं क्या करती हूँ, जो भी मुझे गुड्स मतलब जो भी मुझे लेनी है चीज़ें उससे मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ और वो मेरे घर तक भी पहुँच जाएंगी, वही सेम प्राइस में जो मैं प्राइस में शॉप वाले को दे रही थी, और वो घर पे भी आ रही है, तो मैं क्यों ना ऑनलाइन ले लूँ। तो उसने क्या किया, ये सारा सोच लिया, उसे रियलाइज किया ये। उसके बाद क्या किया उसने, सो द नेक्स्ट मंथ शी प्लेस द ऑर्डर। नेक्स्ट मंथ में क्या किया उसने, इसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश चाहिए, अब आप इंग्लिश आता ही आप 10th स्टैंडर्ड में। सो नेक्स्ट मंथ शी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg। उसने क्या किया नेक्स्ट मंथ, अभी पहले मंथ का तो सामान उसने पहले ले लिया था, 700 रुपये खर्चा करके बैठ ली थी। अब उसने सेकंड मंथ में उसने बोला वो मंथ तक उसने सोचा और उसे रियलाइज किया कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। तो सर नेक्स्ट मंथ क्या किया, शी प्लेस द ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg टी एंड 7 kg शुगर। तो उसने क्या किया नेक्स्ट मंथ में क्या किया, यहाँ पे उसने 1.5 kg किया था, यहाँ पे 2 kg किया ऑर्डर एंड 7 kg शुगर किया।
तो 2 kg उसने टी कर रहा है इस मतलब चाय पत्ती की और 7 kg उसने शुगर की, तो इसका भी हमें एडिशन करना पड़ेगा। सो शी पेड 880 फॉर दैट। और इन दोनों के लिए उसने कितने रुपए पे किया? 800 रुपये पे किया। कितना? सॉरी 880 रुपये पे किया। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, ठीक है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में रियलाइज होने के बाद वाली बात है उसकी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 2 kg, कॉस्ट ऑफ 2 kg टी प्लस कॉस्ट ऑफ 2 kg टी प्लस कॉस्ट ऑफ 7 kg शुगर इक्वल टू कितना हो गया बोलते हैं उसका खर्चा? कितना पे करना पड़ा उसको? 880। टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंसेस ऐसा भी लिख सकते हैं आप। इसके पहले की कंडीशन में ऐसा लिख सकते हैं। उसके केस में कैसा लिखना? कॉस्ट ऑफ हाफ kg, 1.5 kg एंड कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर, ऐसा भी लिख सकते हैं। टोटल एक्सपेंसेस उसने दिया था 700 रुपये, बट यहाँ बात हो रही है 880 रुपये, ठीक है। तो चलो करते हैं कॉस्ट ऑफ 2 kg। तो हमने x और y लिए थे, तो चलो लगा देते 2x, 2 kg और 7y इक्वल टू कितना? जो टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस की बात हो रही है। तो टोटल एक्सपेंसेस मतलब कितना खर्चा हुआ उसका? 880 रुपये खर्चा हुआ, ठीक है। कितना खर्चा हुआ? 880 रुपये खर्चा हुआ। तो चलो लगा देते हैं 880। तो 2x प्लस 7y इक्वल टू 880। आपको लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन है तो कितना बड़ा सोल्यूशन आ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ें लॉजिक पे डिपेंड रहती है कि आप कैसा क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड उसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 2 तो 1 and 2 तो आपको मिल गया, बस इसे सॉल्व करना है। मैं सारी चीज़ें मिटा देता हूँ, ठीक है। ये आप लिख लो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको लिखी थी, ये साइड भी मिटा रहा हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 यहाँ पे लिखूंगा। सारे कंडीशंस को मैंने बता दिया आपको कैसे आता है, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। देखो अब ये जो इक्वेशन मिला है मुझे, इक्वेशन 1 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3x प्लस 10y इक्वल टू 1300 एंड जो इक्वेशन 2 मिला है मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। 2x प्लस 7y इक्वल टू 880। तो चलो इस पर वर्क करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैं इसे सॉल्व कैसे करूँ। मैंने आपको बोला था अगर यहाँ पे अगर सेम नंबर हो गया अल्टरनेट, तो हम मैंने बोला था ऐड करके और एक बार सब्ट्रैक्ट करके करना। बट यहाँ पे कंडीशन कोई और है। देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 7 है। तो कुछ भी ऐसा हमें सेम नंबर नहीं दिखा, सारे डिस्टिंक्ट नंबर, सारे अलग अलग नंबर है। तो इस केस में क्या होता है, हमें कुछ मल्टीप्लाई करना होता है, इक्वल ला के हमें उसे सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे अगर मैं सोचूं तो देखो मैं x को और ये x को इक्वल ला सकता। बट कैसे ला सकता? आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 6x प्लस 20y इक्वल टू 1300 टू सा कितना होगा, ठीक है। तो 1300 टू सा हम करते हैं, 13 टू सा कितना 26, तो 2600 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। क्योंकि जीरो तो वैसे लगने हैं आपके, ठीक है। एंड यहाँ से अगर आप बात करो तो देखो 3 टू सा 6, 7 3 सा 21y एंड यहाँ पे करना पड़ेगा हमें थोड़ा कैलकुलेशन। तो चलो कर लेते हैं। 88 इंटू 3, 8 3 सा 24, 8 सा 24, 24 प्लस 2 26। तो 264 और एक जीरो रह गया था, सॉरी एक जीरो रह गया था हमारा, जीरो यहाँ नहीं यहाँ पे, ठीक है। 2640 ये तुम्हारा आ गया इसका। अब ये जो मेरे इक्वेशंस बन गए, इसको मैं 3rd दे देता हूँ और इसको मैं 4 दे देता हूँ। क्या क्या मैंने मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे एडिंग कर देता हूँ, एडिंग कर देता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, ये इसमें से ये हटाना पड़ेगा तभी मुझे ये कुछ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो सब्सट्रैक्ट करते तो साइन चेंज हो जाती है, आपको पता है सब्सट्रैक्शन करने के बाद क्या होता है, साइन चेंज हो जाती है। यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, तो 20 और 21 में से अगर मैं माइनस करूँगा तो मुझे मिलना क्या है, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, -y मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अगर इसको मारूँ माइनस करूँ तो कैसा करूँ,
यहाँ से मुझे मिलेगा -40। क्यों? क्योंकि 2600 माइनस 2640, ठीक है, तो 40 बचेगा ना रिमेनिंग, तो 2600 माइनस 2640 है, तो यहाँ से -40, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 40 मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई होगी। बट यहाँ पे हमारा काम हो गया क्या? नहीं, यहाँ पे हमारा काम नहीं, y इक्वल टू 40 मिल गया हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये y इक्वल टू 40 आप कोई भी इक्वेशन डालते हो, मैं पहले इक्वेशन में डाल देता हूँ। देखो इक्वेशन नंबर हमारा क्या, 3x प्लस 10y इक्वल टू 1300। तो मैं अगर डाल दूँ इसे तो 3x प्लस 10y मतलब 10 इंटू 40, ठीक है, इक्वल टू 1300। ओके, तो चलो इस पर वर्क करते हैं। तो ये 40 10 से कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो यहाँ से 3x प्लस 400 इक्वल टू 1300 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो सिंपल, 3x इक्वल टू 1300 माइनस 400, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 900, क्योंकि 1300 माइनस 400 कितना होता है 900 होता है। और यहाँ से आपको x इक्वल टू 900 अपॉन 3 मिल जाएगा, x इक्वल टू कितना मिलेगा 300, ठीक है। अब आपको पता है कि x का रेट हमने लिया था चाय पत्ती के लिए और y का रेट लिया था हमने पर केजी शुगर के लिए, ठीक है, दोनों भी पर केजी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, द रेट ऑफ टी, रेट ऑफ टी, टी कितना मतलब x हमारा था टी 300, ठीक है, रेट ऑफ 300 रुपीज़, 300 रुपीज़ कर सकते हो पर केजी, एंड रेट ऑफ शुगर 40 पर केजी, 40 पर। तो रेट ऑफ द टी कितना 300 रुपीज़ पर केजी एंड द शुगर 40 रुपीज़ पर केजी। तो ये दो चीज़ें आपको समझ गई होगी कि मैंने क्या किया है, मैंने इस कंडीशन को लिया एंड दो इक्वेशन बना के आपको जो उसने पूछा था, क्या पूछा था, फाइंड द रेट ऑफ द शुगर एंड टी पर केजी के हिसाब से ये पूछा था, तो मैंने आपको निकाल के दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी, इसी था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी दी गई है। अब एक्टिविटी के थ्रू हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। सपोज बोला है उसने कि सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ एंड वाई नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, ठीक है। मतलब एक्स नोट्स कितने हैं उसके पास, 100 रुपये एक्स नोट्स है, मतलब अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, मतलब अनुष्का के पास एक्स नोट्स से कितने एक्स नोट्स है 100 रुपीज़ के और वाई नोट्स है 50 रुपये के, ठीक है। अनुष्का के पास एक्स नोट्स है 100 रुपीज़ के और वाई नोट्स है 50 रुपये के। उसका क्या बोलना है, अनुष्का गॉट ₹2500 फ्रॉम आनंद एज अ डिनोमिनेशन मेंशन अबाउट। उसका क्या बोलना है, डिनोमिनेशन मतलब जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे दिया उसने, उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसने बोला है कि आपको जो मेंशन करके दिया है, तो अनुष्का को कितने पैसे मिले 2500 रुपये मिले, किससे, आनंद से, जो आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो दी दिया आपको, जो प्रॉपर डिनोमिनेशन दे दिया आपको ऊपर से। तो आपको यहाँ से इक्वेशन कैसे मिलेगा, सिंपल है, एक्स नोट है 100 रुपीज़ के, तो एक्स 100x प्लस वाई नोट्स कितने हैं 50, तो 50y इक्वल टू टोटल कितने मिले उसको आनंद से 2500, ठीक है। तो 100x प्लस 50y इक्वल टू 2500। कैसा आ गया ये, क्योंकि आपको पता है कि जो उसने डिनोमिनेशन किया है, ठीक है, डिनोमिनेशन जो किया है हमें मेंशन किया है कि एक्स नोट्स 100 रुपीज़ एंड वाई नोट्स 50 रुपीज़ ईच है, मतलब एक्स के जितने भी नोट्स मिलेंगे, एक्स अभी उसने दिया है मेंशन नहीं किया है, ठीक है, तो एक्स जितने भी नोट्स आएंगे वो 100 रुपये होंगे ईच, एंड जो वाई नोट्स होंगे जो भी है वो 50 रुपये हर होगी, मतलब हर ईच बोला है ना उसने, तो 100 रुपये मतलब एक्स इक्वल टू आपके 100, जितने भी एक्स होंगे आपके वो सारे 100 की पत्ती है, एंड वाई जो होंगे वो कितने 50 की होगी, मतलब जो हम पैसे होते हैं उसका अगर आप लेते हो तो वो टोटल कितने मिले उसको बोलते 2500 रुपये मिले, किससे, आनंद से, जो आपको डिनोमिनेशन दिया है मेंशन किया अबाउट, ठीक है। अब ये तो इक्वेशन समझ गया होगा। अब उसका क्या बोलना है, इफ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग,
अगर आनंद को वो अमाउंट देना है तो इंटरचेंजिंग करा है बोलते हैं, सेकंड कंडीशन बोला उसने इंटरचेंजिंग, मतलब क्या कि आनंद है, आनंद, ये आनंद ने क्या किया, would have given her the amount by interchanging the number of notes. अब जो नोट्स उसने दिए थे, जो नोट्स उसने बोले थे हमें दिए थे, किसने नोट दिए थे, अनुष्का, आनंद, क्या अनुष्का को कहाँ से मिले थे, आनंद से मिले थे, जो भी नोट मिले थे उसे इंटरचेंज करना मतलब क्या कि अब x अगर 100 है, x के हर नोट अगर 100 के, तो अभी x हर नोट कितने के हो जाएंगे, 50 के हो जाएंगे, एंड y नोट कितने के थे, 50 कितने, तो y नोट कितने, नोट्स कितने के हो जाएंगे, 100 के हो जाएंगे। मतलब सिंपल, यहाँ पे 100x था तो यहाँ पे 50x आ जाएगा, एंड यहाँ पे 50y था तो यहाँ पे 100y आ जाएगा, ठीक है, ओके। और एक बार बात करता हूँ मैं, इसका क्या बोलना है कि जब आप ये जो अमाउंट मिली थी आपको, ये अमाउंट, ये ना आनंद वुड हैव गिवन द अमाउंट, जो आनंद ने उसको अमाउंट दी थी, कौन सी अमाउंट दी थी, ये वाली अमाउंट दी थी, ठीक है, ये जो अमाउंट जो आनंद ने दी थी उसे उसने इंटरचेंज किया, क्या किया, इंटरचेंज किया मतलब क्या किया कि x के नोट जो 100 के x के नोट हर नोट 100 के थे, उसे इंटरचेंज किया तो वो y के हो गए, मतलब y इक्वल टू आपके अभी 100 है, एंड यहाँ पे x इक्वल टू क्या आपका 50, मतलब आपका सिंपल बात कि अभी वो y के पोजीशन में 100 आ रहे हैं और x के पोजीशन में क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, तो यही मैंने इक्वेशन बना दिया, ठीक है। अब अनुष्का वुड हैव रिसीव, इंटरचेंज करने के बाद अब अनुष्का को जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 500 रुपए लेस देन द प्रीवियस अमाउंट, 500 रुपए लेस देन द प्रीवियस अमाउंट, मतलब ये तुम्हारा अमाउंट था, अमाउंट टोटल कितना मिला था उसको पहले, प्रीवियस 2500, उसमें से कितना लेस करना है, 500, तो कितने बचेगा, 2000, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन गया, 50x + 100y = 2000। अब यहाँ तक तो आपको समझ गया होगा, बट ये हमारे दो इक्वेशंस मिल गए, कैसे, 100x 50y = 2500, सेकंड क्या मिला है, 50x + 100y = 2000, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से आप सारे से सॉल्व कर सकते हो, क्या बड़ी बात है, तो मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो आप देख रहे होंगे मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो अल्टरनेट नंबर्स दिख रहे हैं, तो सिंपल है, आप एक बार क्या कर लो, ऐड कर लो, और एक बार क्या कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो। तो एडिंग 1 and 2, जब मैं इसे ऐड करता हूँ तो 100 + 50 कितना होता है, 150 हो जाता है, एंड 50 + 100 150y, और यहाँ से क्या मिलेगा, 4500, ठीक है, 4500, ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो बोला है उसने बोल दिया x नोट्स और y नोट्स, जो x नोट्स और y नोट्स उसने पूरों की कंसीडर करके दिया, इसलिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कंडीशन तो गिवन ही है ना, उसमें से सिर्फ भरना था हमने, ठीक है। तो 150x + 150y, ठीक है, 150x + 150y इक्वल टू आपको हो जाएगा 4500। अब यहाँ से अगर आप निकालते हो क्वेश्चन का आंसर तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो 150 के टेबल में 4500 आता है क्या, तो करके देखते हैं, 4 × 53 ठीक है, 3 आ जाएगा, 53 × 45 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से तुमको इक्वेशन क्या मिलेगा, x + y = 2, ठीक है, 3 आ गया ना, 3 से डिवाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 300, ठीक है, तो 30 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप डिवाइड करते हो 450 तो यहाँ पे सिर्फ 30 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप करते हो इसको मल्टीप्लाई तो 150 × 30 तो 0 0 0 0 0 15 3 + 4 30 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो x + y = 30 आपको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो सब्सट्रैक्ट करके देखते हो क्या मिलता है, अगर आप सब्सट्रैक्शन करते हो तो सब्सट्रैक्शन देखिए हमको क्या मिलता है, सब्सट्रैक्शन भी कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 100 - 50 कितना मिलेगा, 100 - 50 कितना होता है, तो मान लीजिए 50 होता है, 50x माइनस, यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, आप लिख सकते हो सब्सट्रैक्टिंग 2, ठीक है, 2 from 1,
तो ये हो रहा है आपका 50x, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका -50y, और यहाँ से माइनस होकर कितना बचेगा, 2000 निकाल दो भाई, 500 बच जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 50 को कॉमन ले लो यार, तो x माइनस वाई इक्वल टू 500, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500/50, कितना बचेगा, कैंसिल कर दो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 50, तो x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया 4, और ये जो इक्वेशन आ गया तुम्हारा, ये इसको थर्ड, फोर्थ आ गया, थर्ड आ गया, ठीक है, फोर्थ भी आ गया, थर्ड भी आ गया। अब निकालते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन से इसका सॉल्यूशन। तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से, और ये दो इक्वेशन को ले लेता हूँ कंसिडरेशन पे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, ठीक है, एडिंग 1 and 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 फॉर्म में। चलो करते हैं इसे सॉल्व। x प्लस वाई इक्वल टू 30, x माइनस वाई इक्वल टू 40, सॉरी 10। चलो सॉल्व करते हैं, ऐड कर दो, कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 30 प्लस 10 कितना होता है 40, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 40/2, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना मिल रहा है, यहाँ से आपको x इक्वल टू मिल रहा है, x इक्वल टू मिल रहा है 20, राइट। 2 1 2 2 4, 2 0 0, x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा, ठीक है। तो x क्या था तुम्हारा, नोट था 100 का, ठीक है। अब बात करते y की, ठीक है। तो यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, y की बात करते, तो y की बात करूँगा तो x किसमें भी डाल दो आपको, पहले तो ये आपका थर्ड था, ये आपका फोर्थ था, तो थर्ड इक्वेशन में डाल देता हूँ, क्या हो जाएंगे 20 प्लस वाई इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 20, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, सिंपल, y इक्वल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 नोट्स जो आपको कितने किसके मिल रहे हैं, सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर अनुष्का ही है, हाँ अनुष्का हैड x की जगह क्या डालना 20 notes of ₹100, ठीक है। अनुष्का had 20 notes of ₹100 and 10 notes of ₹50 and 10 notes of ₹50 each, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन, बहुत इजी था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ गया होगा कि x इक्वल टू 20 नोट्स कितने के 100 के थे, एंड 10 नोट्स कितने के थे 50 के थे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इजी था, इसका क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको सॉल्व कैसे करना, तो यही था इसका मेथड सॉल्व करने का। आपको इसमें कोई डाउट नहीं गया होगा, क्योंकि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे।